बड़ा ही अलौकिक था वो दृश्य। निसंदेह चंद्र, बड़ा ही अलौकिक था। ईश्वर जो भी करते हैं अलौकिक ही होता है। किंतु रानी माँ, मैंने स्वयं देखा था कि वैष्णवी। बस पुत्र, वाद विवाद नहीं। वैष्णवी, तुम्हारी इच्छा थी कि उस व्यक्ति को सद्गति मिले, उसे प्राप्त हो गई। अब इस विषय में कोई चर्चा नहीं। अच्छा चलिए आरती करते हैं। और वैष्णवी, आज आपकी माँ ने आपके पसंद की खीर बनाई है प्रसाद में, वो देखिए। पिताश्री, क्या आज हम नारायण की आरती कर सकते हैं? बस इसी दिन, इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे नारायण। मूर्खों, शीघ्रता से गति बढ़ाओ कार्य की। मैं एक क्षण भी और व्यर्थ नहीं कर सकता। जिस क्षण से नारायण अपने वैकुंठ में प्रवेश करेंगे, उसी क्षण से इस सृष्टि में उनकी शक्तियां पुनः प्रवाहित होने लगेगी। बस उसी क्षण से मैं उनकी शक्तियों को एकत्र कर जागृत करूंगा मेरे षड्रिपुओं को। अब हमारे षड्रिपुओं को जागृत होने से कोई नहीं रोक सकता। तनिक धैर्य मेरे पुत्रों, बस विष्णु की शक्ति की प्रतीक्षा है। जैसे ही इस यज्ञ में विष्णु की शक्ति की आहुति पड़ जाएगी, तो तुम जागृत और अमर हो जाओगे। कोई तुम्हें मिटा नहीं पाएगा। अमर होगे तुम। विध्वंस के मेरे दूतों, बड़ा आनंद आएगा। देवी लक्ष्मी, वैकुंठ में नारायण का आह्वान कीजिए। वैकुंठ ही नहीं, समस्त सृष्टि व्याकुल है उनके दर्शन के लिए। एक बार उनका आशीष प्राप्त हो जाए तो मन को शांति मिले। इससे मनोहर और क्या होगा कि आज त्रिदेवियां और उनकी शक्ति दोनों एक साथ मिलकर नारायण का स्वागत कर रही हैं। जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। सा 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 रे 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 सा।
कैसी अनुभूति है? ये कैसा दृश्य है? क्या हमें साक्षात नारायण के दर्शन हो रहे हैं या ये हमारी मात्र कल्पना है? तो यदि ये कल्पना भी है तो भी हमें तो ये सच ही लग रहा है। तो ये अनुभूति कैसी है? ऐसा तो पहले कभी अनुभव नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। कैसी अनुभूति है? मन बड़ा ही विकल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बहुत कुछ नहीं जानते, अभी बहुत जानना है जीवन के विषय में, आपके बारे में, अपने बारे में। हमें भान है कि आप सभी के मन में बड़ी तीव्र जिज्ञासा है ये जानने की कि हमने वैष्णवी को दर्शन के लिए वैकुंठ क्यों बुलाया है। जिज्ञासा के लिए। जिज्ञासा? हाँ देवी लक्ष्मी, जिज्ञासा वो शक्ति है जो ज्ञान में वृद्धि करती है। अज्ञानता के अंधकार में जी रहे प्राणियों के मन में ज्ञान की ज्योत जागृत करती है और इस ज्ञान की खोज के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। जिज्ञासा अज्ञात को जानने की, नए अनुसंधानों, आविष्कारों की प्रेरणा देती है। एक नए पथ, नई दिशा, नए क्षितिज की ओर अग्रसर करती है। आज वैष्णवी ने जो देखा, जो अनुभव किया, उसे जानने समझने की जिज्ञासा उसे एक नवीन यात्रा की ओर अग्रसर करेगी। उसकी जागृति की यात्रा का, दिव्य ज्ञान और चेतना के उदय का यात्रा वैष्णवी से वैष्णो देवी बनने की, अंधविश्वास और अधर्म मिटाएगी। धर्म, ज्ञान और भक्ति का प्रकाश चारों ओर फैलाएगी ज्योता वाली। पापियों के मन में बसे पापों को मिटाएगी। उनके भीतर सद्गुणों, सत विचारों का उत्थान कर सत्मार्ग दिखलाएगी। उनके जीवन को सुंदर, सुगम और श्रेष्ठ बनाएगी और इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखेगी ज्योता वाली। और दूसरी ओर है कली, जो अधर्म और अंधविश्वास के अंधकार को और घना कर इस सृष्टि का विध्वंस करने में हर संभव प्रयत्न करेगा। जागृत हो मेरे षड्रिपु, जागृत हो। नारायण, वैष्णवी के साथ आपकी भेंट देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। आप दोनों एक साथ, अद्वितीय था वो क्षण। और वैष्णवी के चारों ओर वो दिव्य आभा अत्यंत मनोहर था। देवी, वो आभा तो मोहक थे, परंतु वैष्णवी को अभी भी अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है। उसे भान तो है, उसे अनुभूति भी होती है, परंतु वो उसी की शक्तियां हैं। उसका कैसे प्रयोग करना है, इससे वो अज्ञात है। वैष्णवी को अपने ऊर्जाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। समय कम है और उसके लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दुर्गम। आपकी चिंता निराधार नहीं देवी, किंतु अभी तो वो देवी बनी भी नहीं और अब तक की उसकी लीलाएं साक्षी हैं कि जब वो देवी बनेगी तब उसकी महिमा कितनी अपरंपार होगी। प्रतीक्षा करते हैं देवी, परिणाम और भी मोहक होंगे। आप सत्य कह रही हैं देवी।
मैंने तो इसका अनुभव भी किया है। उसके समीप रहकर ऐसी दिव्य अनुभूति हुई है कि अभी व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। देवी, समय आ गया, अब हमें तत्पर रहना होगा उनकी नई लीलाओं के लिए। वैष्णवी के मन में हमने जिज्ञासा का जो बीज बोया है वो शीघ्र ही इतना विशाल हो जाएगा कि उसकी जागृति के सब द्वार खोल देगा। जागृति जग जननी मां वैष्णो देवी बनने की, अपने भक्तों की, समस्त संसार की कल्याणी जग जननी मां वैष्णो देवी। पता नहीं क्या हो गया है हमें, आज अपने कक्ष में हमें नींद ही नहीं आ रही है। जैसे ही सोते हैं मन विचलित हो जाता है। कैसा तो लग रहा है, विचित्र सा। क्या कहा शेरू, हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी नहीं, अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ भी नहीं, पर मन ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। शेरू, क्या आज रात हम तुम्हारे समीप सो सकते हैं? सुबह माँ के उठने से पहले ही हम अपने कक्ष में लौट जाएंगे, पक्का वचन। और शेरू, माँ को मत बताना। वैष्णवी, ये क्या कर रही हो? ये भी कोई सोने का स्थान है? क्यों, ऐसे ही कर रही थी ना तुम जब मैं यहाँ सो गया था, और आज स्वयं यहाँ सोने जा रही हो। तुम यहाँ सोने नहीं, भोजन करने आए थे। हमारे कक्ष में लड्डू ही लड्डू पिलाकर उसी में सो गए थे। हाँ हाँ, पता है, क्षमा भी तो मांगी थी उसके लिए। ते बिस्तर पर हम सो नहीं पा रहे थे, बड़ी घुटन सी हो रही थी, ठीक नहीं लग रहा था। क्यों? अब ना तो रानी माँ और ना ही महाराज कहीं जा रहे हैं, ना ही तुमसे कोई रुष्ट है, और कोई संकट भी तो नहीं, ना यहाँ और ना ही गांव में। और आज का कार्य भी अच्छे से संपन्न हो गया, तो फिर तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है वैष्णवी? क्या हुआ? कोई नहीं, होता है, कभी कभी अपने मित्रों के समीप रहने की इच्छा होती है। ये खिलौने भी तो तुम्हारे मित्र ही है ना। हमें शीघ्रता करनी होगी, हमें गांव जाना होगा। क्या? अभी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना वैष्णवी। नहीं, जाना ही होगा, और कोई मार्ग नहीं। भारती अपने पिता के बारे में सोचकर बड़ी दुखी होगी। उससे मित्र की आवश्यकता है, उससे हमारी आवश्यकता है। किंतु वैष्णवी, अभी कैसे जाओगी? देखो देखो कितनी रात हो रही है। जाना ही होगा चंद्र। कितना अद्भुत, कितना पावन था आज का दिन। ईश्वर का ऐसा चमत्कार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। उचित कहा। अरे त्रिकुटा के हाथों से उड़ता हुआ दिया देखकर मैं तो अचंभित ही रह गया था। त्रिकुटा ऐसी वैसी कन्या नहीं, भक्ति कहती है उसकी पुत्री त्रिकुटा को देवी मानती है। हो सकती है बहन, जो कुछ देखा उसके पश्चात मुझे भी ऐसा लगने लगा है। बड़ी आई त्रिकुट पर्वत की त्रिकुटा, जाने क्या टोना टोटका करवा रखा है उसने इस गांव पर। जब देखो सब उसी के गुणगान में लगे रहते हैं। आप क्यों इन गांव वालों के कारण मुंह फुलाए बैठे हैं? कहिए तो अभी जाकर इनकी बोलती बंद करा देता हूँ। बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछता है। पर्याप्त समय है पंडित जटाशंकर हमारे पास, पर्याप्त समय। यदि इनकी बोलती बंद करने का प्रयास हम करेंगे तो हमारी बोलती बंद हो जाएगी, और इनकी बोलती बंद करने से अधिक महत्वपूर्ण है उस त्रिकुटा को यहाँ आना बंद करना। किंतु कैसे पंडित जी? ना हम उसको डरा पाए, ना गांव वालों के मन में उसके प्रति कुविचार जगा पाए। ये तो उल्टा उसकी ओर गुणगान करने लगे। ऐसे में कैसे आपकी मंशा पूर्ण होगी पंडित जी? भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। अभी समझाया तुम्हें, अभी समझाया कि नहीं? धैर्य रखो पंडित जटाशंकर, धैर्य रखो।
आने तो दो उस त्रिकुटा को इस गांव में। ऐसी अपमान के आग में जलाऊंगा कि झुलस कर रह जाएगी, तड़प कर रह जाएगी और फिर कभी इस गांव में वापस आने का प्रयास नहीं करेंगे। कोई है मेरे पास जो ये सिद्ध कर देगा कि त्रिकुटा झूठी है। हाँ नहीं तो रे। भारती, तुम्हारी त्रिकुटा सच में देवी है। तुम्हारी माता रानी सच्ची है। उन्हीं की कृपा से आज मुझे मुक्ति मिली। अपनी माता रानी पर सदैव भरोसा रखना। पिताजी सत्य कह रहे थे, मेरी आस्था अनुचित नहीं, सही है वो। मात्र मेरा ही नहीं, इस संपूर्ण गांव का विश्वास जीता है त्रिकुटा ने। त्रिकुट पर्वत की त्रिकुटा अब इस गांव की माता रानी है। क्षमा करना माता रानी, एक पल के लिए मेरे मन में आपके प्रति अविश्वास आ गया था। भारती, त्रिकुटा, तुम इस समय यहाँ कैसे? पता नहीं भारती, तो ऐसा भास हुआ कि जैसे तुम हमें पुकार रही हो, हमें बुला रही हो, तो हम चले आए। आज तक भगवान के बुलावे पर भक्त का जाना सुना था, किंतु हमारी माता रानी तो भक्त के बुलावे पर स्वयं आ गई। मैं सत्य में बहुत भाग्यशाली हूँ। देखो पंडित जटाशंकर, जितने भी कार्य हमने कहे हैं वो सारे कार्य पूरे हो। त्रिकुटा, देखो अभी हम बात कर रहे थे ना कि पर्याप्त समय है। दुष्टा का नाम लिया और दुष्टा उपस्थित हो गई। हाँ नहीं तो रे, बताओ, अपनी दुर्गति करवाने स्वयं ही आ गई। पंडित जटाशंकर, अब मुझे लग रहा है खेल खेलने का समय आ गया है। आप करने वाले क्या हैं पंडित जी? सब पता चल जाएगा पंडित जटाशंकर। सर्वप्रथम तुम मेरे घर जाओ और उस अतिथि को लेकर आओ, और हाँ, आते आते कुछ गांव वालों को भी इकट्ठा कर लेना। अब यहाँ नाटक नौटंकी होगी तो दर्शक भी तो चाहिए, हैं? हाँ नहीं तो रे। तू क्या कर? हाँ नहीं तो रे। त्रिकुटा, तुमने मेरे लिए और मेरे पिताजी के लिए जो किया है, उसका मैं कैसे आभार प्रकट करूं? ज्ञात नहीं, किंतु ये अवश्य पता है कि अरे कुछ नहीं पता है तुम्हें। कभी सोचा भी है कौन है ये, कहां से आई है, इसका उद्देश्य क्या है? जब मन होता है हमारे गांव में चली आती है? कुछ समझ में आता है तुम लोगों को? अरे कभी तो सोचो, ये जो कहती है तुम लोग मान लेते हो, जो बताती है तुम लोग जान लेते हो। पंडित जी, कुछ भी मत बोलिए। कहीं इन्हें हमारा सत्य तो नहीं ज्ञात हो गया? क्या हो रहा है पंडित जी? किसको क्या नहीं पता? किसी को सत्य नहीं पता है भक्ति। तुम लोग इसकी भक्ति में अंधे हो चुके हो। अरे कोई कहता है माता रानी है, कोई कहता है देवी है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो है। आज मैं इस त्रिकुटा का सत्य संपूर्ण गांव के सामने लाकर रहूंगा।